Assalamu alaikum and hi dear viewers, welcome to my channel once again. So we have already studied about the physical control of microorganism, and today our topic is about the chemical method or chemical using to remove the microorganism from the living surface or from the inanimate object. So let me define about the chemical sterilization. So chemical sterilization is the method to use the chemical to remove the microorganism from the contaminated area. अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? We are using a chemicals in liquid form और gaseous form. अब यहाँ पे हम दो फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स हो सकते हैं. एक हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, गैसियस फॉर्म में होती है. यानी जो हमारे पास पैथोजेंस होते हैं, चाहे वो हमारे पास क्या हो, बैक्टीरिया हो या वायरस हो. अब ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल एक वायरस है, ये उसकी जेनेटिक मटेरियल है और ये कैप्सिड में क्या है, एक कैप्सिड एक प्रोटीन लेयर होती है, उसको कवर करती है. और ये हमारे पास क्या है, एक प्रोटीन की एक वायरस की फॉर्म है. सही है. दूसरा हमारे पास क्या हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे लिए पैथोजेनिक हो सकते हैं. तो उसको क्या करते हैं, हम रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम लिविंग स्किन सरफेस और फ्रॉम द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. दैट इज सेड टू बी द केमिकल स्टेरिलाइजेशन. सो टाइप ऑफ केमिकल जो हमारे पास केमिकल मेथड हो सकते हैं वो हमारे पास क्या है. द फर्स्ट वन इज द लिक्विड एंड द सेकेंड वन इज द गैसेस. अब केमिकल हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं, वो अल्कोहल भी हो सकते हैं, अल्डिहाइड भी हो सकते हैं, फिनोलिक भी हो सकते हैं, हेलोजेंस भी हो सकते हैं, हेवी मेटल भी हो सकते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट भी हो सकते हैं, डाइज भी हो सकते हैं. सही है. और गैसेस में हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड, बीटा प्रोप आयोल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास गैसियस फॉर्म में, वो हम यूज़ करते हैं ताकि किसी सरफेस से, फॉर एग्जांपल दिस इज एनी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, दैट इज योर स्टडी टेबल. आप इस पे क्या करते हो, स्टडी करते हो. तो यहाँ पे क्या होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या हो, आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो एक इन्फेक्टेड पर्सन आया, यहाँ पे उसकी कंटेक्ट हुई, तो उसने क्या किया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र कर लिया. जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसने क्या किया था, ट्रांसफ़र किया, चाहे वो हमारे पास वायरस हो, चाहे वो हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया हो. बी मीन्स बैक्टीरिया एंड वी मीन्स वायरस. तो फॉर एग्जांपल वायरस में हमारे पास कोविड-19 यानी कोरोना वायरस है, यहाँ पे उसने क्या किया, ट्रांसफ़र कर लिया टू द एयर ड्रॉपलेट्स. स्टडी टेबल क्या हुई, कंटामिनेट हुई. अब आपने इसी स्टडी टेबल को क्या करना है, वापस इसे डिकंटामिनेट करनी है, कंटामिनेशन को रिमूव करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, एलिमिनेट करना है. तो आप कौन सी प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, आप यहाँ पे ओनली यूज़ द केमिकल मेथड्स टू रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम योर स्टडी टेबल. यूज ऑफ केमिकल वो क्या करते हैं, द फर्स्ट वन इज द डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन and the second one is modification of protein and the third one is the modification of nucleic acid. अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी, वो है स्टडी टेबल. अब यहाँ पे आप स्टडी करते हो तो आप अभी तक कंटेमिनेट नहीं हो. जब आप इसके साथ एक कंटेक्ट करोगे, यहाँ पे आप स्टडी करोगे, तो आपको भी क्या हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र हो सकते हैं. जब आप टच करोगे किसी कंटामिनेटेड एरिया को, आपने कंटामिनेटेड टेबल को टच कर लिया, तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुए, ट्रांसफ़र हुए और इन्फेक्ट भी हो सकते हैं. केमिकल क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सरफेस जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पे इसने क्या किया, अटैक कर लिया. इसने बैक्टीरिया को क्या किया, इसकी सेल मेम्ब्रेन को रेप्चर कर लिया. जो साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो हमारे पास राइबोसोम्स हो, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो हमारे पास, या कोई गाल्जी बॉडीज हो, ये क्या होते हैं, आउटसाइड डिफ्यूज़ हो जाते हैं. जब आउटसाइड डिफ्यूज़ हो जाते हैं तो हमारे पास जो सेल होती है बैक्टीरिया की, वो रिमूव यानी रेप्चर हो जाती है और इसकी फंक्शंस क्या होती हैं, डिस्टर्ब हो जाती है, वो पैथोजेनिक ही नहीं रहता. और या हमारे पास क्या होती है, कोई वायरस होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज कोविड-19 वायरस. ये इसके हमारे पास रिसेप्टर्स है और ये इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है. अब ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं किसी केमिकल को, वो क्या करते हैं, इसकी जो कैप्सिड प्रोटीन होती है उसको क्या करते हैं, पैक कर लेते हैं. उसकी प्रोटीन्स को जब मॉडिफाई कर लेते हैं, वो उसे डायरेक्टली कवर नहीं कर सकते जेनेटिक मटेरियल को, या उसके सेल मेम्ब्रेन में कोई प्रोटीन मौजूद हो जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्राइंसिक कहते हैं, या क्या कहते हैं हम, इंट्रांसिक प्रोटीन कहते हैं.
उसकी फंक्शंस को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। कौन, केमिकल हमारे पास जो हम यूज करते हैं, सही है। या उसकी जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, सही। या तो डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन करेंगे या केमिकल, या मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करेंगे, या हमारे पास क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब कौन सी, क्रिस्टल वायलेट कहाँ पे अटैक करते हैं, न्यूक्लिक एसिड पे अटैक करते हैं। माल्चिएट ग्रीन हमारे पास न्यूक्लिक एसिड पे अटैक करते हैं। अल्कोहल उसकी सेल मेम्ब्रेन पे अटैक कर लेता है। इथेनॉल उसकी सेल मेम्ब्रेन, डिटर्जेंट, फिनॉल, ये हर एक क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ साइड मोड ऑफ एक्शन होते हैं, मुख्तलिफ साइड। एंटीसेप्टिक हमारे पास क्या है, एंटीसेप्टिक आर केमिकल एजेंट अप्लाइड टू द स्किन टू रिड्यूस द माइक्रोबियल काउंट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस। यानी हमारे पास हम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सोप, इन द फॉर्म ऑफ द सैनिटाइजर, इन द फॉर्म ऑफ द सर्जिकल। हमारे पास जो क्लोरोएक्साइडिन हो सकते हैं उसके यूज़ कर सकते हैं, या हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी वेरियस फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, सही है। अब हमारे पास क्या है, एंटीसेप्टिक, डिफरेंट टाइप एंटीसेप्टिक होते हैं, वेरी इन कॉस्ट हो सकते हैं, यूजेस उसकी भी अलग हो सकते हैं, इफेक्टिवनेस भी अलग होती है, और उसके एजेंट्स भी अलग होते हैं, सही है। अब कुछ हमारे पास एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल होते हैं, कुछ हमारे पास क्या है, एंटी वायरल भी हो सकते हैं, कुछ हमारे पास क्या है, एंटी फंगल भी होते हैं। यानी कुछ हमारे पास क्या है, एंटी फंगल होते हैं। क्या वो कहते हैं, कुछ वायरस को रिमूव कर लेते हैं, कुछ फंगस को रिमूव कर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया को रिमूव कर लेते हैं। अब हमारे पास ऐसे एंटीसेप्टिक भी आते हैं जो कि मिक्स होती है, मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने की वजह से वो क्या करते हैं, उसकी मोड ऑफ एक्शन भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब हेलोजिनेटेड प्रोपिनोल डेरिवेटिव इन सोप होते हैं, परऑक्साइड एंड परमैंगनेट। माउथ वॉश हो सकती है, जब हम माउथ वॉश करते हैं, हमें कोई इन्फेक्शन हो जाती है हमारी ओरल कैविटी में, तो क्या यूज़ करते हैं, हम वॉश यूज़ कर सकते हैं। तो वॉश क्या है, हमारे पास एक एंटीसेप्टिक है जो कि हम क्या करते हैं, एपिथेलियल सेल भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे माउथ के अंदर जितने भी पैथोजेंस होते हैं उसको रिमूव कर लेते हैं। और क्लोरोएक्साइडिन क्या होती है हमारे पास, ये क्या करते हैं, सर्जिकल साइड पे इफेक्ट। अब आते हैं डिसइंफेक्शन के थ्रू। अब डिसइंफेक्शन हमारे पास क्या है, डिसइंफेक्शन एक हमारे पास वो प्रोसेस होती है जिसमें हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट को। क्या यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट भी हमारे पास क्या होते हैं, कुछ केमिकल फॉर्म में होते हैं, कुछ फिजिकल यानी कि गैसियस फॉर्म में होते हैं। यानी द यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट टू एलिमिनेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी inanimate object or surface of inanimate object is said to be the disinfection। अब डिसइंफेक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, अल्कोहल के फॉर्म में भी हो सकता है, क्लोरीन के फॉर्म में भी हो सकता है, क्लोरीन कंपाउंड भी हो सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकते हैं, ग्लूटा अल्डिहाइड भी हो सकते हैं, ऑर्थो पेटाल्डिहाइड भी हो सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट हमारे पास क्या है, डिसइंफेक्टेंट में भी हमारे पास क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल भी हो सकते हैं, एंटी वायरल भी हो सकते हैं, एंटी फंगल भी हो सकते हैं, सही है। लेकिन डिसइंफेक्टेंट क्या है, नेसेसरी ये नहीं है कि वो इंडोस्पोर को रिमूव कर सकते हैं, नो, ये इंडोस्पोर को रिमूव नहीं कर सकते, बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास होते हैं जो कि पैथोजेंस हो सकते हैं उसे रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो अपलेट पेंडेमिक आई थी कोविड-19, तो हर जगह पे क्या हो रही थी, एक स्प्रे हो रही थी। स्प्रे में हमारे पास क्या है, लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं, उसमें हमारे पास जो लिक्विड यूज़ हुआ है जो केमिकल के फॉर्म में हो, वो केमिकल क्या है, रिमूव कर लेता है, वायरस को भी रिमूव कर लेता है, मोस्टली वायरस के लिए बना होता है, और इसके साथ साथ क्या करते हैं, बैक्टीरिया को भी रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम एनी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। अब फ्लोर भी हमारे पास इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, हॉस्पिटल में जो रोज़ाना क्लीनिंग प्रोसेसिंग होती है तो क्या करते हैं, एक केमिकल ब्लीच यूज़ करते हैं। ब्लीच में हमारे पास क्या है, ब्लीच हम हाइड्रेटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसके साथ कुछ वाटर मिक्स करते हैं। हमारे पास डिसइंफेक्टेंट जो हमारे पास डिटॉल है, डिटॉल भी हम क्या करते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए हम सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, घरों में भी यूज़ करते हैं, अस्पतालों में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन गैसेस भी आ सकते हैं, स्टेरिलाइजिंग गैसेस। Gases are also used to sterilize agent in order to sterilize many heat sensitive atoms। गैसेस हम उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ एटम्स क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं या केमिकल सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, जो लिक्विड में हमारे पास हो सकते हैं, सही है। केमिकल भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, सेंसिटिव, लेकिन केमिकल के कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में भी हमारे पास क्या है, सेंसिटिव होते हैं। और दूसरा कब होती है, जब आपके पास हीट सेंसिटिव मटेरियल आ जाए। कौन सी, हीट सेंसिटिव।
तब हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, गैसेस के फॉर्म में कुछ कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, कुछ मालिक्यूल यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्लियर किया जा सके। सही है। अब हमारे पास क्या है, सच इज डिस्पोजेबल, हमारे पास पेट्री डिश है, मैनी सिरिंजेस है, हार्ट लंग मशीन्स जो हमारे पास होते हैं कंपोनेंट होती है, स्विचर्स होती है, पेस मेकर होती है, ऑप्टिक्स होती है, etc। तो कुछ हमारे पास ऐसी मशीनें होते हैं जिसको हम प्रोसेसिंग करने के बाद वहाँ पे केमिकल यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइज़र था जिसे हम AHA कहते हैं, जो कि मोस्टली हेमाटोलॉजी लैब में यूज़ हो सकते हैं, या हमारे पास कोबास मशीन्स जो हो सकते हैं जिसे हम केमिकल पैथोलॉजी या स्पेशल केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, उसकी वाशिंग कर क्लियर करेंगे। क्योंकि क्लियर करने के बाद अगर हम उसे क्लियर ना करें तो दूसरे सैंपल को भी क्या कर सकते हैं, कंटामिनेट कर सकती है। सही। फिर हमारे पास अल्कोहल आती है, इथाइल और आइसोप्रोपाइल एट 70%। अब डिसइंफेक्टेंट है या एंटीसेप्टिक के काम पे भी कर सकते हैं, अनब्रोकन सील्स पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। एक्सटर्नल सरफेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक मरकरी में मर्तायुलेट मेरिक्यूरोक्रोम हमारे पास होती है, उस फॉर्म में मौजूद होते हैं। डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है, एक्सटर्नल सरफेस पे यूज़ करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट हमारे पास एंटीसेप्टिक है, सुपरफिशियल स्किन फंगस इन्फेक्शन, जो हमारे पास किसी बॉडी के अंदर फंगस इन्फेक्शन हो जाती है, तो इसी इन्फेक्शन के अगर वो क्या हो, सुपरफिशियल किसी स्किन की अपर सरफेस पे मौजूद हो, तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जो हमारे पास केमिकल फॉर्म में आते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि इसी फंगस को रिमूव कर ले। और हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट आती है जो भी एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। प्रिवेंट न्यूबॉर्न आई इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड हमारे पास मौजूद होते हैं, स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट है। लाइनेंस हीट लेबल प्लास्टिक पे हम यूज़ करते हैं। ग्लूटाराल्डिहाइड हमारे पास हो सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट है। मेटल इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन जो मेटल फॉर्म में मौजूद है, चाहे वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, कटर्स जो हमारे पास होते हैं स्पेशली। और कभी कभार हम यूज़ कर सकते हैं डिटोल, नहीं है जिसे हम वाटर के साथ मिक्स कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं उसमें जब किसी अस्पताल में जाओ तो एक फॉल्स में आपको क्या नज़र आएंगे, वहाँ पे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं, पड़े होते हैं, और इसके अंदर क्या होती है, डिटोल हाइड्रेटेड फॉर्म में जब उसके साथ पानी मिक्स करते हैं उसी फॉर्म में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, रिमूव करता है बैक्टीरिया को, उसकी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर लेते हैं। और ये हमारे पास क्या है, डिटोल बेस्ट एंटी बैक्टीरियल भी है, फंगल भी है और एंटी वायरल भी यूज़ करते हैं, लेकिन सम केसेस में हम यूज़ करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड भी हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड 20% इन अल्कोहल, स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट है, मेटल इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन होती है। सही है। ये सब तमाम हमारे पास क्या है, ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा कभी ऑपरेशन हो जाती है, तो ऑपरेशन करने के बाद उसमें हम क्या डालते हैं, आयोडीन डालते हैं, या इस आयोडीन की एक फॉर्म होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पायोडीन कहते हैं, पायोडीन कहते हैं। अब उसी सरफेस पे हम क्या करते हैं, पायोडीन लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, बेस्ट एंटीसेप्टिक होती है, स्किन के सरफेस पे हम इस्तेमाल करते हैं। या कभी कभार आपकी एक्सीडेंट हो जाती है अचानक, तो किसी जगह पे जख्म लग जाती है, फॉर एग्जांपल ये आपका हाथ है। सही है। सही है। अब आपके हाथ पे यहाँ पे जख्म लग गया, तो जख्म या सरफेस क्या होती है, इसको कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पायोडीन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले उस जगह को डिटोल से साफ करते हैं, फिर डिटोल से बाद हम इस पर क्या लगाते हैं, स्विचर लगाते हैं, से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, आयोडीन बेस्ट एंटीसेप्टिक है, यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।